जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड के ऊपर बार बार समय रहते हिंदू फोबिक कंटेंट को प्रमोट करने के एक आरोप लगते ही रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में कई सारे आरोप ऐसे भी लगे हैं कि भैया हमेशा एक समुदाय को रहीम चाचा बनाकर दिखाया जाता है जिनसे अच्छा कोई होता नहीं है। वहीं पर पंडितों को या फिर ब्राह्मणों को हमेशा तिलकधारी राक्षस के रूप में दिखाया जाता है, या फिर डकैत के रूप में दिखाया जाता है, या फिर बुरे इंसान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो कि वाकई में काफ़ी गलत है और समाज में जिस प्रकार की एक सोच को फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ भी है कि भाई आपको ये दिखाना है हमेशा कि एक ही समुदाय अच्छा है, इतना शांति प्रिय है, वहीं दूसरा समुदाय उच्च होने के साथ साथ घटिया भी है। हाल ही में रिलीज हुई शमशेरा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था शुद्ध सिंह के किरदार में, जिसके के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन ब्रह्मास्त्र एक बार फिर से हिंदू इतिहास को लेकर अपने सभी के बीच में आने वाली है और इस मूवी को लेकर कहा जा रहा है कि शायद ये लोगों के दिलों में घर परवाए। हालांकि इसमें भी बीच बीच में एक ट्यूबलाइट की तरह बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र चमक ही जाता है, चाहे वो आलिया भट्ट के बयान को लेकर हो या फिर रणबीर के पुराने कुछ वीडियोस को लेकर हो। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या ब्रह्मास्त्र लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी, और क्या इस समय जो बॉलीवुड का बंटाधार करने की मुहिम पर लोग निकले हुए हैं उनको भी कन्विंस करके ये मूवी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। क्योंकि देखिए, पैसा बहुत लगा हुआ है भाई इस मूवी पे, तो चलना बहुत जरूरी है। अगले महीने आयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी हॉलीवुड की फिल्म सुपर नेचुरल ड्रामा ब्रह्मास्त्र रिलीज के लिए तैयार है। ब्रह्मास्त्र को कई पार्ट में बनाया गया है। इसका पहला हिस्सा ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा 9 सितंबर को देश भर में सिनेमाघरों में पैन इंडिया में रिलीज होगा। फिल्म को हिंदी के अलावा साउथ की भाषाओं में भी डब किया गया है। इस बीच दक्षिण के बाजार में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की ब्रह्मास्त्र के आक्रामक प्रमोशन की भव्य रणनीतियां नजर आने लगी। इसमें फिल्म को दक्षिण के सितारों के बहाने बेचने की कोशिश दिख रही, ताकि हिंदी बेल्ट के अलावा दक्षिण के मार्केट से भी निवेश के बदले मोटा मुनाफा निकाला जा सके। इसके लिए मेकर्स ने फिल्म में नागार्जुन जैसे सितारे को पहले से ही कास्ट किया हुआ है। नागार्जुन का दर्जा तेलुगु बॉक्स ऑफिस का सुपरस्टार का है। बॉलीवुड फिल्मों में दक्षिण के सितारों की कास्टिंग एवं ही नहीं होती। असल में बॉलीवुड बॉयकॉट का विरोध इधर के कुछ सालों में जैसे जैसे तेज होता गया है, करण जौहर और बॉलीवुड के तमाम चतुर फिल्म मेकर्स ने दक्षिण में रुचि लेना शुरू कर दिया है। दक्षिण की फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं और जो बॉलीवुड फिल्में बना रहे हैं उसमें दक्षिण सितारों को कास्ट कर रहे हैं, ताकि हिंदी बेल्ट में साउथ के सितारों का जो स्टारडम बनता दिख रहा है उसे बनाया जा सके। साथ ही दक्षिण के रूप में नए कारोबारी और ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र में कदम रखा जा सके। करण जौहर ने ही बाहुबली के हिंदी वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। हालांकि बॉयकॉट ट्रेंड से जूझ रहे बॉलीवुड की इस फिल्म को भी राहत मिलती नहीं दिख रही। फिल्म पर बहिष्कार का वैसा ही तगड़ा साया है जैसा कि दूसरी बॉलीवुड फिल्मों के खिलाफ नजर आया था। अभी रिलीज हुई तेलुगु की लाइगर को भी धर्मा प्रोडक्शंस ने ही बनाया है। लाइगर में करण जौहर के पसंदीदा अभिनेत्री अनन्या पांडे विजय देवरकोंडा की अपोजिट नजर आई थी। हालांकि बॉलीवुड बहिष्कार की अपील और खराब कंटेंट की वजह से लाइगर टिकट खिड़की पर खड़ी होने से पहले ही डूबती दिख रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है देवरकोंडा का लाल सिंह चड्ढा के सपोर्ट में बयान देना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब करण जौहर की लाइगर डूब गई तो क्या उनकी ब्रह्मास्त्र टिकट खिड़की पर नुकसान से बच पाएगी, और बचेगी भी तो कैसे? देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। दरअसल बॉलीवुड के खिलाफ जिस तरह का गुस्सा दिखाई दे रहा है उसमें ब्रह्मास्त्र का डूबना लगभग तय दिख रहा है। असल में ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी है। फिल्म की कहानी को शिव की पौराणिकता से जोड़ा गया है, मगर पिछले दिनों जूते पहनकर मंदिर में घंटा बजाते दिखे रणबीर की तस्वीरों पर बहुत बवाल मचा था। हाल ही में आलिया भट्ट ने भी बॉयकॉट ट्रेंड पर कहा था कि जब हमें देखना पसंद नहीं है तो आखिर क्यों देखते हो। लाइगर देवरकोंडा के लगभग ऐसे ही बयान की वजह से बॉयकॉट ट्रेंड के निशाने पर आ गई थी। करीना के भी लगभग ऐसे ही बयान की वजह से लाल सिंह चड्ढा को गच्चा खाना पड़ा था। पहले से ही नेपोटिज्म का आरोप झेल रहे बॉलीवुड और करण जौहर की ब्रह्मास्त्र के खिलाफ आलिया का बयान लगभग आग में घी के जैसे काम कर रहा था। स्टार्स के 2 बच्चे फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे थे और फिल्म के रिलीज से ठीक पहले उनसे 2 जुड़ी कंट्रोवर्सीज भी सामने आई थी। इसे लेकर हिंदी पट्टी में लंबे वक्त से गुस्सा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर रिलीज से बहुत पहले ब्रह्मास्त्र को लेकर आ रही तीखी प्रतिक्रियाओं में इसे साफ महसूस भी किया जा सकता है। वैसे उम्मीद ये थी कि ब्रह्मास्त्र की कहानी पौराणिकता को समेटे हुए है, तो शायद इस वजह से करण जौहर की फिल्म बॉक्स ऑफिस के दरिया को पार कर ले जाए। चूंकि फिल्म में नागार्जुन, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेता भी हैं, तो दक्षिण में एक पौराणिक कहानी के सहारे दर्शकों को सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्म देखने के लिए विवश कर सके और दक्षिण की एक पॉजिटिव तरंग उत्तर को प्रभावित कर सके। मगर जब अभी कुछ ही हफ्ते पहले आई अक्षय कुमार शाहरुख यशराज फिल्म की सम्राट पृथ्वीराज का हश्र देखते हैं, तो लगता है कि ब्रह्मास्त्र की पौराणिक कहानी भी करण जौहर, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म कहानी के काम ना आ पाएगी। पृथ्वीराज चौहान की कहानी के बावजूद सम्राट पृथ्वीराज कमजोर स्क्रिप्ट और उबाऊ एक्टिंग की वजह से बुरी तरह खारिज की गई थी। टैक्स फ्री के रूप में सरकारी मदद भी काम नहीं आई थी। और जहां तक हम नए ट्रेंड की बात करते हैं, बॉलीवुड दक्षिण के सितारों के सहारे अपनी फिल्म को पब्लिक हेट से बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के लिए दक्षिण के सितारों का खूब सहारा भी लिया। फिल्म ने तेलुगु के दिग्गज नागा चैतन्य तो थे ही, इसके अलावा साउथ के बड़े स्टार से भी उसे प्रेजेंट करवाया गया, मगर ये टोटका भी काम नहीं आया। ठीक ऐसे ही कि सुदीप के विक्रांत रोना को भी सलमान खान ने प्रेजेंट तो किया,
मगर कन्नड़ की पैन इंडिया ड्रामा का भी हाल हिंदी में भयानक ही रहा। कन्नड़ में कमाई कीर्तिमान बनाने वाली विक्रांत रोना को हिंदी में दर्शक ही नहीं मिले। लेकिन आप ये भी देखिए कि लाइगर तो एक पैन इंडिया ड्रामा थी, लेकिन तेलुगु पर ठीक ठाक कलेक्शन निकालने वाली इस फिल्म ने करण जौहर और अनन्या पांडे की वजह से हिंदी बेल्ट में पहले ही शो में अपनी फुर्सी साबित कर दी। लाइगर के हश्र से परेशान करण जौहर ने ब्रह्मास्त्र के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल कर पैंतरा बदला है। इसके तहत वो दक्षिण के दिग्गज अभिनेताओं और एक्टर्स का चेहरा आगे करके नेगेटिव कैंपेन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आरआरआर फेम तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को कैंपेनिंग से जोड़ा गया है। इसके तहत रिलीज से पहले 2 सितंबर को हैदराबाद में ब्रह्मास्त्र का एक मेगा प्रमोशनल इवेंट होगा। इवेंट के चीफ गेस्ट जूनियर एनटीआर होंगे और इसे सीधे सीधे ब्रह्मास्त्र के लिए दक्षिण के सितारों का स्टारडम बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर अगर फिल्म के पक्ष में आ रहे मीम्स को भी देखें तो ब्रह्मास्त्र का कैंपेन हिंदुत्व के प्रतीकों और जूनियर एनटीआर का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए दशानन के साथ रणबीर और दशानन के साथ जूनियर एनटीआर की तस्वीर का कोलाज साझा किया जा रहा है। हिंदुत्व प्रतीकों से जुड़ी सितारों की तस्वीरों को ब्रह्मास्त्र के प्रमोशनल मीम्स और प्रतिक्रियाओं के तौर पर दिखाया जा रहा है। जूनियर एनटीआर की तरह दक्षिण के और भी पैन इंडिया फिल्म मेकर्स को आगे आने वाले दिनों में ब्रह्मास्त्र की कैंपेनिंग करते देखा जा सकता है। मगर 100% का सवाल है कि क्या रणबीर और आलिया की फिल्म को फायदा मिलेगा, जबकि सोशल मीडिया पर अब बॉलीवुड को बचाने की कोशिश करने वाले फिल्म मेकर्स के प्रति भी गुस्सा पैदा होने दिखने लगा है। आलोचकों का ग्रुप दक्षिण के सितारों को आगाह कर रहा है। वो कहता नजर आ रहा है कि दक्षिण को बॉलीवुड की ढाल नहीं बनने देंगे। अब देखना होगा कि क्या करण जौहर ब्रह्मास्त्र को लाइगर वाले अंजाम से बचा पाएंगे। ब्रह्मास्त्र पर बॉयकॉट बॉलीवुड के घने बादल इस समय मंडराते दिख रहे हैं। पौराणिक कहानी जरूर एक उम्मीद जगाती है, मगर ये भी तभी हिट करेगा जबकि फिल्म का कंटेंट उम्दा हो। बात बाकी रही खिटखट खिड़की के ट्रेंड से रिलीज से पहले फिल्म का अंजाम समझना मुश्किल नहीं है। ब्रह्मास्त्र में डिम्पल कपाड़िया और मौनी रॉय भी अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं, जबकि करण जौहर के दोस्त शाहरुख खान कैमियो कर रहे हैं। दर्शक फिल्म में शाहरुख खान का हैरान कर देने वाला अवतार भी देख सकते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर करण जौहर द्वारा उनकी छवि बदलने की कोशिश के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है और इसे पठान के लिए करण जौहर की हेल्प के रूप में भी प्रचारित किया जा रहा है। वैसे जहां तक बात ब्रह्मास्त्र के कंटेंट की है, अब तक आए तमाम विजुअल्स में शानदार दिख रहा है, मगर आखिरी फैसला तो फिर मूवी के रिलीज होने के बाद ही किया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चीज़ें ट्रेलर में निकलती है ना, दिखता है कि मूवी में भी बस वही सब था, और इसीलिए सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब परेशान कर देती हैं कि यार ट्रेलर में ही पूरी की पूरी पिक्चर दिखा हमारी। खैर, ब्रह्मास्त्र से थोड़ी सी उम्मीदें ज़्यादा हैं क्योंकि विजुअल्स वाकई में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आयान मुखर्जी ने काफ़ी दिल से इस मूवी को बनाया है, जैसा कि उनकी बातों से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है कि भाई सम्राट पृथ्वीराज को जो रिसर्च की बात कही जा रही है कि भैया 8 से 15 सालों तक रिसर्च चली थी, वही चीज़ ब्रह्मास्त्र के लिए भी है कि रिसर्च काफ़ी लंबी करी गई है। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज का जैसा आउटकम निकल के आया था, अगर वैसा ही आउटकम ब्रह्मास्त्र का निकल के आया तो यार ये मूवी कुछ ना कर पाएगी। वैसे भी 300 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है, तो ऐसे में इस मूवी को तो 400-500 करोड़ रुपए कमाना मैंडेटरी हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो मेकर्स के लिए मतलब एक बुरे सपने की तरह साबित होने वाली है जी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।